बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो दीनी मदारिस में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इस फैसलाबाद के नवाही इलाके में एक वाक़या पेश आया कि मौलाना जो है बहुत जमात अहले हदीस के ये रहनुमा है अबू बकर मुआविया। मौलाना अबू बकर मुआविया को के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई गई थाने में कि उन्होंने बच्चे से ज़्यादती की कोशिश की और उनसे अपनी टांगें दबवा रहे थे और उसको जिनसी तौर पर बच्चे से तस्कीन भी हासिल कर रहे थे, जिसके बुनियाद बनाकर बच्चे के वालिद ने थाने में FIR करवाई और जिसकी बुनियाद पर मौलाना जो है वो अबू बकर मुआविया को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके बाद हलचल मची मौलवियों में। जो उलमा का हल्का था, उलमा तो उनको नहीं कहना चाहिए जो इस किस्म के धंधे में मुलविस होते हैं, उनको उलमा कहकर उलमा की तौहीन करने के मुतरादिफ है। तो ये जो जिनसी दरिंदे इनको कहा जाए तो कम ना होगा। तो इन्होंने वहाँ जो सूरत हाल पैदा की, फिर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब लाहौर से बाकायदा वहाँ पहुँचे और बच्चे के वालिद से मुलाकात की और उन्हें कहा कि उलमा जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं, लिहाजा उलमा की तकद्दुस के लिए आप जो है वो अपनी FIR वापस ले लें। और उन्होंने दायर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चे के वालिद को डराया धमकाया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मिन्नत समाजत की और मामला रफ़ा दफ़ा करने के लिए कहा, जिसके बाद बच्चे के वालिद ने वो FIR वापस ले ली। अब उस FIR के हवाले से जो सूरत हाल थी वो ये थी कि मुआविया अबू बकर मुआविया जो है मौलाना वो एक ख़ास स्कूल ऑफ थाट के पैरोकार हैं। वो अक्सर अपनी तकरीरों में मुख्तलिफ फ़िरका वाराना गुफ्तगू भी करते रहते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी मुखालफत भी पाई जाती है, उनके हामी भी हैं दाहिने लोग। तो इसके बाद अब जो है वो फैसलाबाद पुलिस ने बच्चे के वालिद की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर अब फैसलाबाद पुलिस ने ये फैसला किया है कि वो खुद इस वाक़े की मुद्दई बनेगी और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसमें मौलाना अबू बकर मुआविया के हवाले से जो सूरत हाल है वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो मौलवी अगर इस तरह उसे छोड़ दिया जाए तो इस तरह बाकियों की भी हौसला अफजाई होती है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं कि दीनी मदारिस में ऐसे मामलात होते रहते हैं जिनमें बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है। इस हवाले से मौलाना अब्दुल अजीज़ जो मुफ्ती है और बुज़ुर्ग शख्सियत है, वो उनके ख़िलाफ़ भी अभी भी केस अंडर ट्रायल है और कचहरी में लाहौर में वो काबिल समात है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अब वो केस पहुँचा हुआ था। और उसमें उनके एक तालिब इल्म जो थे, उनके शागिर्द, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था साबिर शाह ने कि उनके जो टीचर हैं मुफ्ती अब्दुल अजीज़ वो उनका जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। उनको इम्तिहान में फ़ेल कर दिया गया था और पास करने के लिए हर जुमे उनको अपने हुजरे में बुलाते और वहाँ पर उसका इस्तेहसाल करते। तो ये इल्ज़ाम सामने आने के बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और ताहाल वो जेल में है। इसी तरह अब जो अबू बकर मुआविया साहब है उनके हवाले से भी ये कहा जाता है कि वो काफ़ी पुराने इस मामले के शौकीन है और अब बहुत सारे ऐसे शवाहिद पुलिस को मिले हैं जिनकी बुनियाद पर पुलिस ये कह रही है कि इसमें अगर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने लाहौर से आकर मामला ख़राब करने की कोशिश की है या मुल्ज़िम को बचाने की कोशिश की है तो ये गलत है। और इस पर अगर बच्चे का वालिद जो है वो उसका शिकार हो गया है, दबाव में आ गया है या धमकियाँ दी गई है उसे या उसे बहलाया फुसलाया गया है, तो भी ये सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। ऐसे जो मुजरिम है उनको कैफर किरदार तक लाजमी पहुँचना चाहिए। इसके लिए जो है वो मौलाना अबू बकर मुआविया के हवाले से अब फैसलाबाद पुलिस ने ये फैसला किया है कि वो मुद्दई बनेगी और पुलिस की मुद्दईयत में अब ये मुकदमा दर्ज होगा और फिर उन्हें गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब जब ये वाक़या हुआ था उसके दूसरे दिन जब पुलिस ने अबू बकर मुआविया को गिरफ्तार किया, उस दिन एक तफ्तीशी अफसर भी, एक पुलिस ऑफिसर उनसे बात कर रहे हैं और उनको काफ़ी उन्होंने वो वीडियो वायरल हुई, उस पर कहा जा रहा था कि आप मदरसों में ऐसे काम करते हैं, आप दीन और दुनिया की बातें करते हैं, आप लोगों को दीन सिखाते हैं और क्या दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ऐसे इक़दाम किए जाए। तो ये अबू बकर मुआविया साहब वहाँ पर हाथ बांधे बड़े मुअद्दब अंदाज में खड़े हुए हैं और इन्होंने वहाँ पर कोई वजाहत नहीं की कि वो ऐसा नहीं कर रहे थे या उनका मकसद ये नहीं था, बल्कि वो खामोशी से सारा उस पुलिस अफसर की बातें सुनते रहे।
اب جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب یہ مقدمہ درج ہو جائے گا تو پھر ابو بکر معاویہ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کوٹ اردو میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ اعتکاف کے دوران اعتکاف میں بیٹھے ہوئے 13 سالہ بچے کے ساتھ بھی اس طرح اس کا جنسی استحصال کیا گیا، اور پھر وہ ملزم خود بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں سے جب اسے پتہ چلا کہ معاملہ جو ہے وہ والدین تک پہنچ گیا ہے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور ملتان سے اس کو جا کر پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر چھپا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ واقعات تشویشناک ہیں، تو پولیس کو اس معاملے میں کسی طور بھی جو ہے وہ بیک اپ پہ نہیں جانا چاہیے، بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ باضابطہ طور پر اس کا تدارک ہونا چاہیے، اور دینی مدارس اور مساجد میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شداد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔